अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये है जी फॉरेक्स कोर्स का पार्ट 5। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने तकरीबन सारी डिटेल से बात की है कि फॉरेक्स मार्केट होती क्या है। ठीक है, उसमें कौन कौन सा प्लेटफॉर्म उसके लिए चाहिए। ठीक है, और कौन कौन सा उसमें तरीक़ेकार है ट्रेड लेने का। ठीक है, और उसमें अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो हम डेमो तक हैं। ठीक है, जब हम इसमें काम इंशाल्लाह सीख जाएंगे दैन जो है हम आपको रियल का भी बताऊँगा। ठीक है, कि रियल मनी इसमें डिपॉजिट कैसे करते हैं और रियल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई पिप्स क्या होती हैं और ये लोड साइज़ क्या होता है। ठीक है, कि पिप्स क्या होती हैं। ठीक है, पिप्स ये होती हैं कि ये आपको ये मार्केट पे साइड में नज़र आ रहा है 163.856। ठीक है, अब अब ये जो है 163.856 या 65 एंड पे जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मार्केट के साइड पे। अब ये बेसिकली ये है मार्केट का लेवल। ठीक है, और पिप्स वो होती हैं जो आपके पॉइंट के बाद एंड वाला जो होता है ना फिगर। ठीक है, उससे पहले वाले को हम पिप कहते हैं। ठीक है, तो उसको जो है हम जो एंड वाला होता है उसको जो है हम नहीं गिनते, काउंट नहीं करते। ठीक है, तो जो ये लास्ट वाला है जैसे कि ये 6 है, ये 7 है, ये लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये 6, ये 9। ठीक है, तो अब अगर ये 7 होगा तो फिर ये एक पिप होगा। ठीक है, अगर ये 6 होगा 5 होगा तो एक पिप लॉस होगा। ठीक है, अब ये देखें ये एक 7 हो गया तो ये एक पिप जो है अभी ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये 6 है, ये वापस आ गया। ठीक है, तो ये होता है पिप। ठीक है, अब तो अगर हम इसको जो है उसके साथ मैच करें अपनी लोड साइज़ के साथ तो ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि लोड साइज़ क्या होता है। लोड साइज़ ये होता है कि आपने अपने अकाउंट से कितने पैसों की ट्रेडिंग करनी है। आप सीधे अल्फाजों में समझ लें 25% करनी है, 10% ट्रेड करनी है। ठीक है, यानी कि 100 का अकाउंट है, फ़र्ज़ करें $100 का अकाउंट है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि यार मैं $25 इसमें इन्वेस्ट करूँ इस ट्रेड में। ठीक है, तो आप 25 का तकरीबन उसका लोड साइज़ जो है वो लगाएंगे। ठीक है, अब इन केस इसका जो है डायरेक्ट जो है वो होता है पिप्स के साथ अटैच। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपके अकाउंट में जो है $500 अकाउंट है। ठीक है, तो फॉरेक्स में जो है ना एक कहावत है कि डू नॉट टेक रिस्क मोर देन 1% और 2% ऑफ योर कैपिटल। ठीक है, यानी कि आपका अगर $500 का अकाउंट है तो आपने उसका जो 1% है वो होता है $10। ठीक है, और 2% जो होता है वो होता है $20। ठीक है, तो अगर जो एवरेज लोड साइज़ में बात करूँ तो एवरेज लोड साइज़ जो होते हैं वो होता है 1.00, यानी कि अगर आपकी एक पिप भी ऊपर होती है। ठीक है, ऊपर या नीचे होती है तो आपको जो है आपके अकाउंट में $1 का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है अगर हम इसको लोड साइज़ को थोड़ा कम करके यूज़ करें, यानी कि 1.00 जो लोड साइज़ एवरेज होता है उसमें जो है आपका $1 ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा हैवी अकाउंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि किसी का $10,000 का अकाउंट है, $5,000 अकाउंट है। ठीक है, तो वो जितने ज़्यादा बड़ा अकाउंट होगा उस तरीके से वो उसको मैनेज करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज आपका $500 का अकाउंट है तो हम उसमें जो है रिस्क लेंगे $10 का या $20 का। ठीक है, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम उसमें लोड साइज़ कौन सा यूज़ करेंगे। अगर मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखाता हूँ 0.05 लोड साइज़ अगर हम यूज़ करें। ठीक है, तो अगर हमारे 10 पिप्स हैं, 10 पिप्स का अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, तो हमें जो लॉस होगा वो तकरीबन होगा $5 या $10। ठीक है, अगर हम 0.10 लगाते हैं तो हमें लॉस होगा $10 या $15। वो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पिप्स एंड स्टॉप लॉस होता है। तो इस तरीके से आप लोड साइज़ को, ये तीनों चीज़ें बेसिकली कंबाइन है, पिप्स, स्टॉप लॉस एंड लोड साइज़ एंड टेक प्रॉफिट। ये 4 चीज़ें टोटली जो है ना ये कंबाइन है एक दूसरे के साथ। ठीक है, आपने पहले पिप काउंट करने हैं कि पिप कौन सा चल रहा है, कितने आपने पिप इसमें गेन करने हैं या कितने आपने लॉस करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने अपना स्टॉप लॉस जो है सेट करना है। ठीक है, उस स्टॉप लॉस को देखते हुए आपने जो है लोड साइज़ को तय करना है। ठीक है, यानी कि $500 अकाउंट लेट से, तो आप जो है मैं आपको रेकमेंड करता हूँ 0.05 लोड साइज़ आप यूज़ करें, ताकि जो है आपका जो कैपिटल जो है वो 1% जो है, अगर आपको लॉस हो तो 1% हो, ज़्यादा लॉस ना हो। यानी कि $500 में से अगर आप $500 जो है $500 में से अगर आप जो है $5 का लॉस आप जो है ना बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहें ना कि मैं $500 की ट्रेड में से लगाऊं, ठीक है, 0.50 लोड साइज़ लगाऊं, तो वह 5 मिनट में जो है ना आपका $50 जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम लॉस की बात करें तो ये प्रॉफिट भी उसी तरीके से होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो लॉस ही हो। ठीक है, वो प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, ये लेट्स सपोज कि अगर वो मैंने 1.00 लोड साइज लिया तो अगर 10 पिप्स ऊपर गया तो $100 मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर 100 पिप्स जो है वो डाउन, 10 पिप्स जो है वो डाउन है तो मुझे $100 जो है वो लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना आपको मैनेज करनी है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, आपने रिस्क जो है मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब लोड साइज क्लियर हो गया, पिप्स क्लियर हो गए कि पिप्स क्या होती हैं। ठीक है, लोड साइज क्लियर हो गया, स्टॉप लॉस क्लियर हो गया, टेक प्रॉफिट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आज की वीडियो है।
अब जो है मैं आपको इसको ना एक डेमो अकाउंट पे ट्रेड करके दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस कितना यूज़ करना है और टेक प्रॉफिट कितना यूज़ करना है और लोड साइज कितना यूज़ करना है, ठीक है। तो चलें ये देखें, तो ये देखें ये डेमो अकाउंट है आपके सामने, ठीक है। अब देखें ये देखें ये पेयर जो है आपके सामने ओपन हुआ है, ठीक है, USD JPY। अब अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ, ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये वाला क्लिक करेंगे तो ये देखें अब लेट्स सपोज हमने जो है 132650, ठीक है, ये अब हमारा करंट मार्केट सिस्टम ओपन से चल रही है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ठीक है, अगर हमने इसमें बाई की पोजीशन लेनी, लेट्स सपोज हम बाई की पोजीशन लेते हैं, हमारा $500 का अकाउंट है, सिंपल आप ले लें, $500 का अकाउंट है हमारा, ठीक है। 0.05 लॉट साइज लगाइए, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब ये देखें ये प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, ठीक है। अब हमने जो है इसकी 10 पिप्स कैसे करना है, हमने यहाँ पे ट्रेड ली है 59 पे, ठीक है, 659 पे, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, ये देखें 565, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये 10 पिप्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा 132.565, ठीक है। ये आपको मैं तरीका बताया था 132.565, ठीक है। ये आप मॉडिफाई करेंगे तो ये आपका जो है ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टेक प्रॉफिट जो है, टेक प्रॉफिट भी आपने करना है इसको ऐसे कोई भी रख लें, ठीक है। तो अब मैं आपको टेक प्रॉफिट रखने का तरीका भी बताता हूँ। टेक प्रॉफिट रखना क्या है, बेसिकली हमने जो ट्रेड लेनी है ना, वो ट्रेड लेनी है हमने 1 वर्सेस 3 या 1 वर्सेस 2, ठीक है, यानी कि रिस्क 1% एंड प्रॉफिट जो है वो 2% या 3%, ठीक है। यानी कि $10 जो है अगर हम रिस्क लेते हैं एक ट्रेड में, ठीक है, तो हमें जो है उसके बदले में $30 कम से कम हमें पिप लेने हैं किसी भी ट्रेड में, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए, इस किस्म के आपके एनालिसिस होने चाहिए जिस तरह के मैं एनालिसिस करता हूँ 1 वर्सेस 3, ठीक है। यानी कि 10 पिप जो है मैंने रिस्क ले लिया है, ठीक है, और बाकी जो है मैंने $30 पिप जो है वो मैंने प्रॉफिट के लिए रख दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें 132565 पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो हम 132.856 ये हम टेक प्रॉफिट यूज़ करेंगे जी, 132.865, ठीक है। तो ये जो है अभी ये देखें ये आपको गैप भी नज़र आ रहा होगा, ये 1% हमने जो है अपना स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है, और 2% जो है यानी कि इसी का डबल है ये 1% एंड 2%, ठीक है। तो ये जो है 1 वर्सेस 2 है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि अगर आप डेली की जो है को जो एक और बात बताता हूँ कि ठीक है कि ट्रेड जो है आपने डेली की अगर लेनी है तो 1 से 2 ट्रेड लेनी है, किसी भी पेयर में ले लें, ठीक है। उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी, वो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, उसको हम कहते हैं गैम्बलिंग, ठीक है। तो आप फिर उसमें लॉस करेंगे, वो आप मनी मैनेजमेंट में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखें अगर हम डेली का $20 अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 5 डेज़ के साथ, 5 दिन मार्केट ओपन होती है, ठीक है, तो $100, तो वीकली जो है $100, ठीक है। तो अब मंथ में 4 वीक होते हैं, ठीक है, तो $400 जो है आप पाकिस्तानी घर बैठ के मोबाइल से सिर्फ अर्न कर सकते हैं इफ़ यू हैव $1000 अकाउंट या $500 अकाउंट। तो अगर आप कोई भी मसला नहीं है, अगर आप थोड़ी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है पहले मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये तरीक़ेकार मैंने आपको बताया कि 1 वर्सेस 2 करें, 1 वर्सेस 3 करें, समटाइम्स 1 वर्सेस 4 भी हो जाता है, समटाइम्स 1 वर्सेस 10 भी हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे ये ट्रेड लेने का तरीका होता है, आपके एनालिसिस पे होता है, ठीक है। समटाइम्स छोटी ट्रेड होती है, समटाइम्स स्विंग ट्रेड होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये ट्रेड्स के मुताबिक बताऊंगा कि ट्रेड्स जो है हमारी होती क्या है, ठीक है। तो ये सिलसिला कार है, अब आपको मैंने ये पिप्स एंड लॉसेस क्लियर बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू जो है वो हमने यूज़ कैसे करना है इसको एनालिसिस करने के लिए, और पिप की कैलकुलेशन पिप्स की कैलकुलेशन जो है हमने वो कैसे करनी है, ठीक है। तो अगर किसी भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे न्यू है तो काइंडली जो है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जो है वो क्लिक लाजमी करें, ताकि जो है ना आपको आने वाली वीडियोज़ में मैं ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 5 है, ठीक है। तो इसी तरीके से पार्ट वाइज जो है मैं इसको अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और मैं बिल्कुल सीधे अल्फाज़ों में बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा ही डीपली हो जाए और ज़्यादा ही जो है वो समझ लें कि कुछ भी समझ ना आए, ठीक है। तो नॉर्मली 1.00 लोड सेल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें काइंडली।